आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेदांत सार पुस्तक में अज्ञान के स्वरूप के बारे में वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि अज्ञान के वजह से ही हम कुछ का कुछ देखते हैं, वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाते, ब्रह्म के स्वरूप के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। इसलिए अज्ञान के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक माना जाता है। वेदांत दर्शन में बताया जाता है, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट यहां पर रखा गया है ताकि कुछ इसकी जब व्याख्या की जाए तो पहले टेक्स्ट का परिचय थोड़ा सा रहे। बताया जा रहा है कि अज्ञानम तु सत असत भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचित इति। यानी अज्ञान के बारे में बताया जा रहा है कि अज्ञान ना तो सत है ना असत है, इसी वजह से ये अनिर्वचनीय है। लेकिन अनिर्वचनीय होने की वजह से कोई शंका मन में ना आए कि क्या है। बताया गया ये त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त है, साथ में ज्ञान का विरोधी भी है ये अज्ञान, और ये भाव रूप भी है और यत किंचित भी है। तो ये अज्ञान के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में वेदांत सार पुस्तक में इतना सा उल्लेख मिलता है, दिया गया है। अगर हम मान लेते हैं कि अज्ञान को हम सत मान लेते हैं, तो फिर इसका क्या परिणाम होगा। अज्ञान को अगर सत माना जाए तो पहली चीज तो यह होगी कि फिर ब्रह्म विषयक ज्ञान से इसका बाध नहीं होगा। बाध का मतलब है कि इसे फिर मिटाया नहीं जा सकता, जबकि अज्ञान के बारे में लोग जानते हैं कि अज्ञान ज्ञान से मिट जाता है। अच्छा, ब्रह्म विषयक ज्ञान भी एक ज्ञान है, तो ब्रह्म विषयक ज्ञान से भी फिर यह अज्ञान नहीं मिटेगा अगर इसको सच मान लेंगे हमेशा के लिए। सत मानने का मतलब है कि हर कालखंड में, वर्तमान भविष्य भूतकाल जितने भी समय हैं तीनों प्रकार के, उसमें इसकी सत्ता रहेगी, तभी तो सत कहा जाएगा। सत का मतलब क्या, जो हमेशा रहे। तो इसलिए अज्ञान को सत नहीं माना जा सकता, क्योंकि फिर ब्रह्म के समान ही इसकी भी सत्ता स्थापित हो जाएगी, और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अद्वैत वेदांत में एकमात्र ब्रह्म को ही सत सत्ता के तौर पर माना जाता है। तो इसलिए अज्ञान को सत नहीं माना जा सकता, तो यह सत नहीं है। अच्छा, क्या अज्ञान को हम असत मान लें कि बस सत नहीं है तो असत मान लें। अच्छा, असत का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको असत मान लेते हैं, जो चीज सत ना हो वो असत होगी, तो अगर हम इसको असत मान लेते हैं तो फिर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसकी सत्ता नहीं रहेगी। यानी फिर हम इसकी सत्ता के बारे में कोई विचार नहीं कर सकते। जो चीज सत नहीं है ही नहीं, तो फिर उसको हमको असत मानना पड़ेगा। लेकिन हम इसकी सत्ता का लोप भी नहीं कर सकते, इसको हटा भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं इसकी सत्ता रहती है। कैसे रहती है, क्योंकि बताया जाता है मैं इस विषय में अज्ञानी हूं, तो इसका मतलब है कि अज्ञानी बताया जा रहा है अपने को, तो अज्ञान की सत्ता होगी तभी तो अपने को अज्ञानी बताएंगे कि इस विषय में मेरी जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अज्ञान है तभी तो बताया जा रहा है। अज्ञान की अगर सत्ता ना हो तो फिर यह कथन भी संभव नहीं हो पाएगा कि मैं इस विषय में अज्ञानी हूं। यह कथन ही बता रहा है कि अज्ञान असत नहीं है, क्योंकि अगर इसको असत मानते हैं तो इस कथन के आधार पर तो असत कहां सिद्ध हो रहा है वो, तो इसलिए असत भी नहीं है। अब हम आते हैं, देखते हैं, बताया जा रहा है कि सत और असत से विलक्षण होने पर यह अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का मतलब है कोई हम कथन नहीं कह सकते, क्योंकि या तो हम किसी चीज को, अपना जो हमारा इस जगत का ज्ञान होता है, इस संसार के अंदर हम जीवन जीते हैं, तो हाँ या ना इसी में बातें ज्यादा चलती हैं। हाँ ना एक साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकाश और अंधकार को एक जगह ला नहीं सकते, या तो प्रकाश होगा या तो फिर अंधकार होगा। इसलिए अज्ञान के बारे में जब ये बता दिया गया कि वो हाँ सत नहीं है, असत भी नहीं है, सत असत एक साथ नहीं कह सकते, ना सत ना असत ये भी नहीं कह सकते, तो चारों कोटियों से बाहर हो जा रहा है अज्ञान का विषय विचार, तो कुछ कह नहीं सकते। हम शब्दों का, वाणी का, भाषा का प्रयोग अज्ञान के बारे में कर ही नहीं सकते, उसको कुछ बता नहीं सकते कि अज्ञान है क्या। तो ऐसे में फिर अनिर्वचनीय बता दिया कि भाई किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग, वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते इसके बारे में कुछ कहने के लिए।
ये है अज्ञान का स्वरूप। तो ऐसे में भ्रम, शंका की उत्पत्ति हो सकती है। इसीलिए इस शंका के समाधान के लिए इसको त्रिगुणात्मक बताया गया है कि अज्ञान त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त है। तो इसका कुछ प्रमाण भी तो देना पड़ेगा, सिर्फ त्रिगुणात्मक कहने से तो काम नहीं चलेगा। तो आगे बताया जा रहा है कि ये दृश्यमान जगत जो है, ये दिखाई पड़ने वाला, दृश्यमान मतलब जो दिख रहा है हमको, पूरा संसार, यूनिवर्स अपनी आंखों से देख रहे हैं। सूरज को निकलते हुए देखते हैं, डूबते हुए देखते हैं, सितारों को, चांद तारे सब तो देख ही रहे हैं, पूरा संसार दिख रहा है, जितना भी आंख हमको रात में देख पाते हैं, जितनी दूरी तक। तो ये दृश्यमान दिखने वाला जगत, ये अज्ञान का कार्य होने की वजह से त्रिगुणात्मक है। ये अज्ञान का ही कार्य है। अज्ञान यानी माया के माध्यम से इसको पैदा किया गया है। माया कुछ का कुछ दिखा देती है। माया की क्योंकि आवरण और विक्षेप नामक शक्ति होती है, वो ब्रह्म के स्वरूप पर आवरण डाल देती है और ब्रह्म के स्वरूप को कुछ का कुछ दिखाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि माया शक्ति का उपयोग ब्रह्म के द्वारा किया जाता है। माया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। तो अज्ञान कैसे पैदा होगा? माया शक्ति ही उस अज्ञान को पैदा कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अज्ञान है, इसके वजह से हम इस दृश्यमान जगत को देख रहे हैं। इसका मतलब ये दृश्यमान जगत अपनी वास्तविकता में वैसा नहीं है, यानी एक पर्दा पड़ा हुआ है। हम देख तो रहे हैं, सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जिन चीजों को हम देख रहे हैं वो सब मिटने वाली हैं, समाप्त तो हो जाने वाली है, हमेशा नहीं रहेंगी जिन चीजों को हम देख रहे हैं। और ऐसा दिखाई भी पड़ रहा है, लोग इस संसार में ही समाप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपने अपने समय के हिसाब से लोगों की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, बड़ा सहज रूप से सारी चीजें चलती हैं, पता भी नहीं लगता। तो इस आधार पर ये जो दृश्यमान जगत है, ये बहुत शक्तिशाली है। कहने का हमें फंसाए हुए है, हमें अपने आकर्षण में घेरे हुए है। अच्छा, इसके अंदर आनंद भी है, क्योंकि जो चीज दिखेगी वो सुंदर भी तो होगी और उसके अंदर कुरूपता भी होगी, भयानक। ऐसे पक्ष भी होंगे जो भय पैदा करें और ऐसे पक्ष भी होंगे जो सुंदरता को पैदा किए हुए खींचे हुए हैं। अच्छा, ये सुंदरता कहीं ना कहीं आकर्षित कर लेती है, जड़ बना देती है। लोग सुंदरता के पीछे में बहुत कुछ कर जाते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं, स्त्रियों के अंदर सुंदरता होती, बड़े बड़े युद्ध हो गए हैं। तो इस आधार पर सुंदरता कहीं ना कहीं खींचे तो हुए ही है। तो इसलिए दृश्यमान जो जगत है, ये अज्ञान का कार्य है। यानी हम इसको न माने कि ये जो दिख रहा है ये आकर्षक तो है, ये प्रकट है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। तो फिर जो वास्तविक होगा वो कितना आकर्षक होगा, जब ये दिखने वाला जो दृश्यमान जगत, ये दृश्यमान जगत ही हमको इतना खींचे हुए है, तो इसके पीछे जो वास्तविकता वाला, ये वास्तविक जो सत्ता होगी वो कितनी सुंदर होगी। अच्छा, उसी ने अपनी शक्ति से इसको प्रकट भी किया है, सुंदरता को रखा है, सुंदरता को उसने रखा है उसने। तो इसलिए उसकी वास्तविकता कितनी आकर्षक होगी, अनंत कोटि। कहा जाता है कि हम कोई चिंतन नहीं कर सकते। सुंदरता का वास्तविक रूप हम कह सकते हैं उसी की सत्ता में है, ब्रह्म की सत्ता में, ईश्वर की सत्ता में। अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग नाम हैं, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। और धार्मिक पुस्तकों में आया भी है कि किसी भी अच्छे नाम से बुलाया जा सकता है। वेदों के अंदर भी है, कुरान में भी है कि किसी भी अच्छे नाम से बुलाया जा सकता है उस परम सत्ता को। तो इसलिए यह दृश्यमान जगत जो हमको दिख रहा है, यह वास्तविक नहीं है। इसके पीछे एक शक्ति है जिसने इसे प्रकट किया है, वो शक्ति वास्तविक है। लेकिन ये जो जगत दिख रहा है ये त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का मतलब अजाम, एकाम, लोहित, शुक्ल, कृष्णाम। अजाम यानी अजा माने बकरी होती है संस्कृत में। अब जो बकरी होती है वो बच्चे देती है, पैदा करती है। तो ये माया भी एक है और ये पैदा करती है, वो एक ही है। और वो पैदा करती है, जगत को दिखा रही है, अज्ञान हमारे अंदर पैदा कर रही है। अविद्या के माध्यम से हम कुछ का कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए अजाम, एकाम, लोहित, शुक्ल, कृष्णाम। लोहित है लाल कलर, शुक्ल श्वेत, कृष्ण काला। इस प्रकार के रंग हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के परिणाम हैं, बताया जा रहा है। रंग रूप, क्योंकि रंग रूप ही खींचने का काम करेंगे। अच्छा, बड़े सुंदर सुंदर फूल होते हैं, अगर सब काले कलर के होते तो फिर सुंदरता उतनी प्रकट नहीं होती। सारे काले कलर के ही फूल होते फिर। लेकिन रंगों का अपना मिश्रण भी दिखाई पड़ता है और अलग अलग प्रकार के फ्लावर, फूल दिखाई पड़ते हैं, खींच लेते हैं, एकदम हृदय को मोहित कर देते हैं। पक्षियों के अंदर अपना एक रंग रूप है, बहुत ही आकर्षक। मछलियों का भी बड़ा रंग है। तो आकार के अंदर रंगों को भर करके सुंदरता को प्रकट किया गया है और खींच लेती है। वो बहुत शक्तिशाली ये जगत है।
तो ये बताया जा रहा है कि ये त्रिगुणात्मक है ये जगत, यानी माया के बारे में बताया जा रहा है कि वो, यानी वो जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, उसी को हम माया भी कह सकते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार में बाधक, इसी कारण अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार का मतलब है ब्रह्म को जान लेना। जैसे सामने हमारे कोई चीज, हवाई जहाज जा रहा है, हम उसका सीधे दर्शन कर रहे हैं तो वो साक्षात्कार है, सीधे देख रहे हैं। एक होता है आंखों के माध्यम से देखना, एक अनुभूति से भी प्राप्त करना, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान हम ऐसे आंखों से देख नहीं सकते। वो कहाँ वो जगत देख रहे हैं, वो सत्ता तो इस जगत के परे, उसने तो इस जगत को पैदा किया है, प्रकट किया है। तो अब हमें एक अनुभूति करना पड़ेगी, अनुभव के चेतना के स्तर पर उतरना पड़ेगा, तब हम उसका कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं चेतना के आधार पर। इसी को साक्षात्कार कहा जाता है, क्योंकि ऐसे हम आंख के माध्यम से ब्रह्म को ऐसे देख नहीं सकते, क्योंकि हम आंखों से देखेंगे तो ये जगत दिखाई पड़ेगा। तो हमें हृदय के अंदर उतरना पड़ेगा, इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार में ये बाधक है। हम इस जगत को देख करके ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, तो इसलिए ज्ञान विरोधी है ये। यानी ये, बल्कि कह सकते हैं कि जो अज्ञान है वो ज्ञान का विरोध करता है, हमें परिचय, हमें जो है वो परिचित नहीं होने देता उस परम सत्ता से, रोकता है। अब शुद्ध चैतन्य ब्रह्म को आवृत कर देता है, क्योंकि आवरण माने घेर लेना। जैसे पर्दा लगा होता है तो दीवार पीछे की छिप जाती है, सुंदरता आ जाती है पर्दों की वजह से, एक आवरण आ जाता है, कमरे को सजा दिया जाता है आवरण के माध्यम से। दीवार का उतना हिस्सा छिप जाता है, सुंदरता हो जाती है कमरे में। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैसे ही माया की आवरण शक्ति है, जो ब्रह्म के स्वरूप पर आवरण डाल के कुछ का कुछ दिखाती है, वो वास्तविकता के संदर्भ में आवरण होता नहीं है। बताने के लिए बताया जा रहा है कि माया शक्ति का उपयोग ब्रह्म के द्वारा किया जाता है, तो वही अब माया के माध्यम से कुछ का कुछ प्रतीत कराएगा, वही तो कराएगा। तो इसलिए शुद्ध चैतन्य ब्रह्म को आवृत करके उसमें असत आभास कराती है, यानी ये प्रपंचात्मक जगत ये प्रतीत कराने लगती है माया। और अज्ञान को हम कह सकते हैं कि माया एक अज्ञान को पैदा करती है, हमको कुछ का कुछ दिखाती है। जब वो प्रपंचात्मक जगत पैदा कर देगी तो अब वो जगत तो ज्ञान रूप हो, यानी उसकी सत्ता तो हमेशा है नहीं। हम कुछ का कुछ देख रहे हैं, और कुछ के देखने को ही अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? वास्तविकता से परिचित हो जाना ज्ञान कहा जाता है। अब रस्सी पड़ी हुई है और हम सांप देख रहे हैं, तो क्या यह ज्ञान वास्तविक होगा? इसको ज्ञान कहेंगे हम। ये एक प्रकार का अज्ञान है रस्सी देख रहे हैं सांप, तो इसलिए ये अज्ञान की कोटि में ही आएगा। तो इसलिए रस्सी को सांप देखना यह अज्ञान की कोटि में है। तो ब्रह्म के स्थान पर जगत को देखना ये कोई ज्ञान तो है नहीं, तो यह अज्ञान ही तो है। तो इसलिए शुद्ध चैतन्य ब्रह्म को आवृत करके उसमें असत आभास ये माया करा देती है, जगत का प्रपंच हमको दिखा देती है, हम देख भी रहे हैं, ये क्रम चल रहा है। तो ज्ञान विरोधी है अज्ञान। और फिर बताया जा रहा है कि अज्ञान भाव रूप है। भाव रूप का मतलब है मैं अज्ञ हूं, मैं अज्ञानी हूं। तो मैं अज्ञ हूं, मैं अज्ञानी हूं, यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अज्ञान होगा तभी यह कथन भी संभव होगा। मुझे जानकारी नहीं है, तो इस कथन का मतलब क्या है? ये भाव रूप है, तभी तो हम ये कथन कह रहे हैं मैं अज्ञ हूं, मैं अज्ञानी हूं, इसलिए भाव रूप है ये। यानी ज्ञान जब होगा तो मैं अज्ञ हूं, ये कथन अपने आप फिर असंगत हो जाएगा। जब जानकारी हो गई तो इस कथन का उपयोग नहीं कर सकते, और जानकारी नहीं है तो इस कथन का उपयोग करेंगे। जब ये अज्ञान होगा तभी तो मैं अज्ञ हूं इस कथन का उपयोग हम कर सकते हैं, वरना ये कथन संभव ही नहीं होगा अगर अज्ञान होगा नहीं। तो इसलिए भाव रूप तो मानना पड़ेगा। हाँ, हम बता नहीं सकते, इसलिए उसको अनिर्वचनीय भी बता दिया गया है। साथ में यह भी बता दिया गया है कि यत किंचित यह कुछ है। अनिर्वचनीय के साथ साथ ये बताया ये कुछ है, बस हम बता नहीं सकते, लेकिन है कुछ। तो इसलिए यत किंचित जो कुछ है, यानी यह कुछ है अज्ञान के बारे में। तो ये आपके सामने एक संक्षेप में वेदांत सार के अंतर्गत एक प्रयास किया गया कि जो अज्ञान का जो स्वरूप है उसे आपके सामने रखा जाए, ताकि इससे इस संबंध में कुछ एक परिचय हो सके।
तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप, और हाइप करने का विकल्प भी रहता है, उसमें आप हाइप करके पॉइंट दे सकते हैं। इससे थोड़ा और वीडियो आगे बढ़ता है, लोगों तक जाता है, इससे शेयर भी कर सकते हैं आप। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।